आगे देखिए उसी के हमने आप लोगों को पढ़ाया था पिछली बार वर्धता तक, यानी कि जगती वर्धता। अब आगे आधुनिक, वैज्ञानिक, औद्योगिकी, यहाँ से पढ़ाना है। देखिए आधुनिक विज्ञान औद्योगिकी यांत्रिक्यादीना नव ज्ञानाना क्षेत्रे महान विकासो विहिता, यानी आधुनिक विज्ञान औद्योगिकी एवं यांत्रिकी आदि ने नए ज्ञान के क्षेत्र में महान विकास किए हैं। नैके आविष्कारकृता, नैके मीन्स अनेक, आविष्कारकृता आविष्कार किए हैं। कृषि उत्पादनम वर्धितम, कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। यत्र सूच्यपि नो निर्मीयते, यत्र मीन्स जहाँ पर सूच्यपि यानी सुई भी नो निर्मीयते नहीं बनाई जाती थी। यत्र सूच्यपि नो निर्मीयते, जहाँ पर सुई भी नहीं बनाई जाती थी। तत्राधुना अत्याधुनिकानि यंत्राणि निर्मीयन्ते, तत्रा मीन्स वहाँ पर, अधुना मीन्स आज, अत्याधुनिकानि अत्यधिक आधुनिक यंत्रों का निर्माण किया जाता है। न केवलम विकसितेभ्यो देशेभ्यो अपितु, न केवल विकसित देशों में बल्कि अमेरिका ब्रिटेन सदृश विकसित देशेभ्यो अपि, न केवल हस्तशिल्प निर्मितानि वस्तूनि अपि, बल्कि अमेरिका ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में भी केवल हस्तशिल्प द्वारा निर्मित वस्तुएं ही नहीं, तो उच्चाभियांत्रिकी निर्मेयाणि सूक्ष्म यंत्राणि अपि दीयन्ते। हस्तशिल्प द्वारा निर्मित वस्तुएं ही नहीं बल्कि उच्च इंजीनियरिंग द्वारा बनाए गए सूक्ष्म यंत्र भी दिए जाते हैं। ठीक है, फिर से देखिए लाइनें। आधुनिक विज्ञान औद्योगिकी यांत्रिक्यादीना नव ज्ञानाना क्षेत्रे महान विकासो विहिता, आधुनिक विज्ञान औद्योगिकी यांत्रिकी आदि के नए ज्ञान के क्षेत्र में महान विकास किए हैं, महान विकास हुए हैं। नैके आविष्कारकृता, अनेक आविष्कार किए हैं। कृषि उत्पादनम वर्धितम, कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। यत्र सूच्यपि नो निर्मीयते, यत्र मीन्स जहाँ पर सूच्यपि नो निर्मीयते सुई का भी निर्माण नहीं होता था। तत्र अधुना अत्याधुनिकानि यंत्राणि निर्मीयन्ते, वहाँ पर आज अत्यधिक आधुनिक यंत्रों का निर्माण हो रहा है। न केवलम विकसितेभ्यो देशेभ्यो अपितु, न केवल विकसित देशों में बल्कि अमेरिका ब्रिटेन सदृश विकसित देशेभ्यो भी, न केवलम हस्तशिल्प निर्मितानि वस्तूनि अपि, बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में केवल हस्तकला से निर्मित वस्तुएं ही नहीं, उच्च अभियांत्रिकी निर्मेयानि सूक्ष्म यंत्राणि अपि दीयन्ते, बल्कि उच्च इंजीनियरिंग से निर्मित सूक्ष्म यंत्र भी दिए जाते हैं। वैज्ञानिकानां यांत्रिकी विशेषज्ञानां च यत् बहुल संप्रति भारते वर्तते, वैज्ञानिकों और यांत्रिकी विशेषज्ञों की जो अधिकता भारत देश में बताई जाती है, तत्संसारे द्वित्रेषु देशेषु भुवनेन वा, वह संसार के 2 या 3 देशों में ही पाई जाती है। सहस्रशो विशेषज्ञ देशांतराणि गत्वा, हजारों विशेषज्ञ दूसरे देशों में जाकर तत्र देशामुपचयम कुर्वन्ति, वहाँ पर जाकर उनकी उन्नति कर रहे हैं। भारतीय यथा श्रमशीला न तथा अन्य इति देशांतरु प्रतिष्ठम तथ्यम, भारतीय जैसे परिश्रमी होते हैं वैसे अन्य लोग नहीं हैं। इसी देशांतरेषु प्रतिष्ठम तथ्यम, यह तथ्य अन्य देशों में भी प्रतिष्ठित हो गया है। फिर से देखिए लाइनें। वैज्ञानिकानां यांत्रिकी विशेषज्ञां च यत् बहुल संप्रति भारते वर्तते, वैज्ञानिकों और यांत्रिक विशेषज्ञों की जो अधिकता भारत में पाई जाती है, भारत में बताई जाती है, तत्संसारे द्वित्रेषु देशेषु भवनेन वा, वह संसार के 2 या 3 देशों में ही पाई जाती है। सहस्रशो विशेषज्ञ देशांतराणि गत्वा, हजारों विशेषज्ञ दूसरे देशों में जाकर तत्र तेषामुपचयम कुर्वन्ति, वहाँ पर उन्नति कर रहे हैं। भारतीय यथा श्रमशीला न तथा अन्य इति देशांतरेषु प्रतिष्ठम तथ्यम, भारतीय जैसे परिश्रमी होते हैं वैसे अन्य लोग नहीं हैं। इति देशांतरेषु प्रतिष्ठम तथ्यम, यह तथ्य
दूसरे देशों में भी या अन्य देशों में भी प्रतिष्ठित हो गया है। आगे देखिए, उपयुक्त विवरणेन विदित मेतद भवति। उपयुक्त विवरण से विदित मेतद भवति, यह ज्ञात हो जाता है या यह पता चलता है यत् कि भारत से अतीतम तथा गौरवम अध्यापश्मानं विश्वस्य सम्मुखं सम्मान उच्च वेदिकायां प्रतिष्ठाप्यति। यत् कि भारत के अतीत का वैसा गौरव आज भी हमें विश्व के सम्मान की उच्च वेदी पर स्थापित करता है। किंतु केवलम अतीत गौरवम तु भविष्येन निर्मातुं न शक्नोति। किंतु केवल अतीत के गौरव से ही भविष्येन निर्मातुं न शक्नोति, भविष्य का निर्माण नहीं होता है। वर्तमान काले उपलब्धानां मानव संसाधनानां संपदां च सर्वोत्तम उपयोगे विधेयो येन विकासस्य गति प्रवर्तते। वर्तमान काल में उपलब्ध मानव संसाधनों और संपत्ति का सर्वोत्तम उपयोग होना चाहिए। मानव संसाधनां संपदा च सर्वोत्तम उपयोगे विधेयो येन विकासस्य गति प्रवर्तते। वर्तमान काल में उपलब्ध मानव संसाधनों और संपत्ति का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। ये विकास से गति प्रवर्धित, जिससे विकास की गति बढ़ती है। संति काश्च दुर्मदा समस्या या कथमपि समाधेया एव संति। अगर कुछ समस्याएं हैं या कथमपि समाधेना एव, तो उनका समाधान भी होना चाहिए। विदेशीय न वांछति यत् भारत राजनीति क्षेत्रे वित्तीयासु चोपलब्धिम दृढ़ता गच्छेत। विदेशी कभी नहीं चाहेंगे, यानी विदेशीय न वांछति, यानी विदेशी कभी नहीं चाहते हैं यत् कि भारत राजनीति क्षेत्रे वित्तीयासु क्षेत्रे चोपलब्धिम दृढ़ता गच्छेत, कि भारत राजनीति क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में दृढ़ता को प्राप्त हो। अतस्ते भारतवासिषु मिथोद्भेदम प्रशिष्यम कलह कारयन्ति। अतः वे भारतवासियों में आपस में झूठे भेद फैलाकर लड़ाई झगड़ा कराते हैं। अतस्ते मीन्स अतः भारतवासिषु मिते भेदम प्रशिष्यम कलह करन्ति। वह भारतवासियों में आपस में झूठे भेदभाव फैलाकर झगड़ा करवाते हैं। धर्म भाषा स्वनिवास क्षेत्रम व अग्रे कृत्वा समस्या उत्थापयन्ते। धर्म भाषा और निवास क्षेत्र को आगे करके समस्या को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, फिर से देखिए पैराग्राफ पूरा। देखिए फिर से, उपयुक्त विवरणेन मितित मेतद भवति। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया है यत् कि भारतस्य अतीतम तथा गौरवम अध्यापयमानं विश्वस्य सम्मुखं सम्मानोच्च वेदिकायां प्रतिष्ठाप्यति। कि भारत के अतीत का वैसा गौरव आज भी उसे विश्व के सामने सम्मान की ऊंची वेदी पर स्थापित करता है। किंतु केवलम अतीतम गौरवम तु भविष्येन निर्मातुं न शक्नोति। किंतु केवल अतीत के गौरव से ही भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है। वर्तमान काले उपलब्धानां मानव संसाधनानां संपदां च सर्वोत्तम उपयोगी विधेयो। वर्तमान काल में मानव संसाधनों और संपदाओं का सर्वोत्तम उपयोग होना चाहिए। येन विकास से गति प्रवर्धित, जिससे विकास की गति बढ़े। संति काश दुर्मदा समस्या या कथमपि समाधिया एव। अगर कुछ समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी होना चाहिए। विदेशिया न वांछति, यानी विदेशी कभी नहीं चाहेंगे यदि कि भारत राजनीति क्षेत्रे वित्तीयासु चोपलब्धिषु दृढ़ता गच्छेत। कि भारत राजनीति क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में दृढ़ता को प्राप्त हो। अस्तस्ते भारतवासिषु मिथो भेदम प्रचुप्यम कलहम करयन्ति। अतः वे भारतवासियों में आपस में झूठे भेद फैलाकर लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। धर्म भाषा स्वनिवास क्षेत्रम व अग्रे कृत्वा। धर्म भाषा और निवास क्षेत्र को आगे करके समस्या उत्थापयन्ते, समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये आपका आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। इसके आगे आप लोगों की एक सूक्ति बची थी जो लिखवानी है। जहाँ सूक्ति लिखी है वहाँ खोल लीजिए।
डालिए उसी के आगे। कल्पायुषां स्थानजयात् पुनः विरत षडायुषां भारत भुजियो वरम भारत भुजियो वरम। ठीक है, ये आपकी सूक्ति है। कल्पायुषां स्थानजयात् भारत भुजियो वरम। डालो इसके बाद से व्याख्या। हाँ, अर्थ। अर्थ डालेंगे इसमें। एक कल्प की आयु को त्याग कर क्षण भर की आयु की कामना करके भारत भूमि पर जन्म लेना अत्यधिक अच्छा है। भारत भूमि पर जन्म लेना अत्यधिक अच्छा है। इसके बाद डालेंगे व्याख्या। व्याख्या डालेंगे, इसमें लिखेंगे कवि कहते हैं कि स्वर्ग में बैठे देवता गंधर्व स्वर्ग में बैठे देवता गंधर्व अप्सराएं लिखना है तीनों को। देवता गंधर्व अप्सराएं आदि पृथ्वी में भारत की ओर देखकर यह कहते हैं कि इस कल्पों की आयु से ज्यादा अच्छा जीवन भारत में मनुष्य का है। अच्छा जीवन भारत में मनुष्य का है, क्योंकि
जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य, जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य धन्य होता है। धन्य होता है और इस क्षण भर के जीवन को प्राप्त करके, क्षण भर के जीवन को प्राप्त करके बार बार मोक्ष को प्राप्त होता है। बार बार मोक्ष को प्राप्त होता है। ये सूक्ति आप लोगों की कंप्लीट हो गई और साथ में चैप्टर भी फिनिश हो गया है। इसके बाद अगला चैप्टर डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज से अगला चैप्टर डालेंगे नीति नवीनतम। नीति नवीनतम, ठीक है। पाठ का नाम है, इसमें पहली सूक्ति है आत्मर्थे पृथ्वी त्यजेत्। ठीक है, अगली इसमें सूक्ति डालेंगे। पहली आत्मर्थे पृथ्वी 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 त्यजेत्। डालिए इसमें अर्थ लिखिए। पहले अर्थ डाल लिखेंगे आत्मा के लिए पृथ्वी का त्याग, आत्मा के लिए पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। आत्मा के लिए पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, डालेंगे संदर्भ। इसमें लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति संदर्भ डाल के लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यभूषण के इस तरीके से लिखना है पद्यभूषण के नीति नवनीतम नामक पाठ से अवतरित है। नीति नवनीतम नामक पाठ से अवतरित है। व्याख्या डालिए। व्याख्या डाल के लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति में महात्मा विदुर, प्रस्तुत सूक्ति में महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र को नीति का उपदेश
देते हुए कह रहे हैं, नीति का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य को त्याग की भावना का पालन हमेशा करना चाहिए। उसके कर्म करने में यदि संबंध भी बाधित करे तो उन्हें त्याग देना चाहिए। यदि वंश की उन्नति के लिए कोई व्यक्ति बाधा करे तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। यदि आत्मा के उद्धार के लिए पृथ्वी को भी त्यागना पड़े, तो उस पृथ्वी का भी त्याग कर देना चाहिए। सूक्ति आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके आगे की सूक्ति हम कल लिखवाएंगे आप लोगों को।